हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू। क्योंकि सबसे एकेटीयू में इस बार दो चीज़ें, एक तो ऑनलाइन, ऊपर से एमसीक्यू। तो दोनों चीज़ नहीं होने के कारण दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आ रही है। थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन एमसीक्यू आएगा कैसा। तो यहाँ पर एक ऐसी साइट है जिस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू डिज़ाइन किए गए हैं, प्लस आपको वो यूनिट वाइज मिल रहा है और उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। तो आप जो थ्योरी से पढ़ोगे, बाद में जो टैली करके देखोगे, तो आप एक अच्छा एमसीक्यू तैयार कर सकते हो इस एग्ज़ाम में, ताकि आपको चीटिंग करने की या फिर कोई डिपेंडेंट ना हो और नॉर्मल आप पेपर दे सको। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। साइट मैंने बहुत सी सर्च की, लेकिन ये एक जेन्युइन साइट लगी जहाँ पर आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चंस और आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, और एक जेन्युइन मतलब आंसर्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आंसर हो गया, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत ये होगी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमें खुद नहीं पता होगा, अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होगा। आप चाहें, अगर आपको डाउट होता है तो आप कोई पूछ सकते हैं। और दूसरा है यूनिट वाइज मिल रहा है। यूनिट वाइज होने की वजह से आपके अंदर एक माइंड मेकअप तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पेपर को इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने भाई को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गूगल पर गए। गूगल पर जाने के बाद यहाँ एग्जाम वेदा का एक है, जिसमें क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैरियर राइट पर इंजीनियरिंग का है कुछ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, सन फाउंड्री ये एक ऐसी साइट है जिसमें मुझे लगा है कि मतलब आपको कह सकते हैं कि एक जेन्युइन है, और पूरी इतनी ब्रांचेस आपकी कवर हो जाएंगे। CSIT, IS, EC, EEE, ट्रिपल ई एंड डबल ई, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड मरीन मेकाट्रॉनिक्स, BCA, MCA। तो यहाँ पर जैसे कि CS ले लेते हैं, और उसमें एक तो CS ब्रांच के लिए ये साइट है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपके कोर्स मिल जाएंगे। मतलब आपका एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के जो चलते होगा उसका कोर्स की सारी PDF मतलब इसमें मिल जाएगी। PDF में नहीं होगा, ऑन वेब डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर CA का उठा लेते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पर ये हमें मिला है अभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी सिस्टम, अरिथमेटिक। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से करते हुए इन्होंने 7 या 8 पार्ट में, 7 पार्ट में इसे कर दिया। अब आपको क्या करना है कि आप अपना जब सिलेबस उठाओगे तो उससे टैली कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। ये नहीं कि फर्जी पढ़ने लग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे सपोज दैट कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर उठा लेते हैं। तो ये हमने उठाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, द सेट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्मेट इज यूजुअली यूज स्टोर डेटा। ठीक है, अब यहाँ BCD में होता है, डेसिमल में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, या ऑक्टा में होता है। तो आप सिंपल सा इसे, क्योंकि यहाँ टिक नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर सिंपल आंसर जब व्यू करोगे तो क्वेश्चन का आंसर तो A है, BCD में होता है। ठीक है, लेकिन BCD में होता क्या है, होता क्यों है, द डेटा यूजुअली यूज बाय कंप्यूटर हैव टू बी स्टोर्ड बाय रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर ईज ऑफ यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और ऐसा सब में है, ऐसा नहीं है कि एक में हो। तो जब कोई साइट आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, मतलब उसने रिसर्च किया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि फर्जी कहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपका कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गई कंप्यूटर साइंस की बात है। कंप्यूटर साइंस में कुछ एक ये साइट मुझे मिली है, examradar.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप जा कर के MCQ को क्या कहते हैं देख सकते हैं, और MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सब बेसिक मॉक टेस्ट, या फिर आप जितना प्रैक्टिस इस पे करना चाहें कर सकते हैं। विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU, LU एंड मेमोरी यूनिट। तो CPU कर देते हैं, देखते हैं। तो CPU हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे कि एक कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप बेसिकली ईसी, इलेक्ट्रिकल, जैसे मैं ईसी ले लेता हूँ, तो ईसी में इतनी सारी क्या कहते हैं आपके पास पीडीएफ्स में मिल जाएंगी। और बेसिक ये है कि आप एम्बेडेड सिस्टम है, तो एम्बेडेड या फिर मैं दूसरी ले लेता हूँ, जैसे वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, ईएम है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के यहाँ तो आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप इतना ही तैयार कर लोगे बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चंस आपने रे ऑफ ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग आपने कोई भी चीज़ें पढ़ी, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रे ऑफ रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप चाहते हो कि हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब इसका हम टेस्ट दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मॉक टेस्ट के थ्रू भी है, जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी करके आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब वो है, आप एक नॉर्मल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट 1 to 10 या फिर 1 to 10 मॉक टेस्ट, सर्टिफिकेशन टेस्ट, इंटर्नशिप टेस्ट या जॉब टेस्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ देना है ऊपर वाला ये दो, ठीक है, ऑप्टिकल प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस आगे से भी मिलेंगे, पीछे से भी मिलेंगे, मतलब जम्बल्ड फॉर्म में मिलेंगे, तो आपका माइंड मेकअप सही हो जाएगा। और अगर ये 1000 क्वेश्चंस आपने तैयार किए, ठीक है, तो मे बी इतनी गारंटी है कि आप पास तो हो ही जाओगे, प्लस शायद अच्छे % नंबर भी ले आओ, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई को सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी साइट हो जहाँ पे जेन्युइन हो तो कमेंट कर सकते हो साइट में, तो दूसरों को भी फायदा होगा। मिलते हैं।